नमस्कार, शाश्वत टीवी न्यूज़ 23 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज तंत्र शमन संगोष्ठी कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है और अंतिम दिन है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं सर्वेश्वरी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला अघोरी अखाड़ा के डायरेक्टर परमानंद जी, जो कि सर्वेश्वरी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला अघोरी अखाड़ा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ अपने स्टाफ के साथ मिलकर जो है अखाड़ा के कार्यों को आगे तक ले जाते हैं। तो हम जानेंगे कि तंत्र शमन संगोष्ठी कार्यक्रम में किस तरह से इनका योगदान रहता है और इन्होंने तंत्र शमन संगोष्ठी कार्यक्रम को हिमाचल में ही रखने के लिए क्यों सोच हिमाचल की बाहरी बहुत सी ऐसी जगह थी जहां रख सकते थे। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर, आपको शाश्वत टीवी न्यूज़ से बात करने के लिए। हर हर महादेव। ये जो हमारा तंत्र शमन संगोष्ठी का कार्यक्रम 9 से लेकर के 11 तक जो आयोजित किया गया है, ये साध्वी शिवानी दुर्गा जी जो हमारी मेन कर्ता धर्ता हैं और तंत्र के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं। उन्होंने हिमाचल में विशेष करके मनाली में रखने का इसलिए जो है अपना प्लान बनाया, योजना बनाई, क्योंकि ये जो है देवभूमि है और यहीं पर जो है उन्होंने अपना कार्यस्थली बनाया है। तो इस कार्य की शुरुआत सबसे पहले मनाली से ही करने का निर्णय किया गया, बल्कि काम तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन मनाली से जो है हम लोगों ने इस तंत्र जो है विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए तंत्र शमन गोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया और यहीं से हम लोगों ने शुरुआत किया है। आज तीसरा दिन है और आप सभी का सहयोग है इसमें और हम सभी ने मिल करके इसको जो है सफल बनाने का प्रयास किया। सर, आपसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आज के युवा पीढ़ी जो है तंत्र को लेकर, कुछ युवा पीढ़ी ऐसे भी है कि ये चीज़ें मानते नहीं हैं, उनकी सोच कुछ नेगेटिव है, ये चीज़ें ऐसी होती नहीं है या नहीं होता, ऐसी चीज़ें उनके मन में बहुत सी चीज़ें रहती तंत्र को लेकर या उनके मन में कुछ शंकाएँ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें, उस युवा पीढ़ियों के लिए? देखिए, इस बारे में मेरा मानना यह है कि अज्ञानता अंधेरा लाती है। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सही और गलत के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते। जैसे ही शिक्षा अगर नहीं होती है तो अशिक्षित होता है व्यक्ति, उसके लिए काला अक्षर जैसे कहते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह से तंत्र का ज्ञान नहीं प्राप्त है तो युवा पीढ़ी को जो है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस बारे में जो है कुछ भी कहेंगे। तो हमारा भी यही प्रयास है कि जो है लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो, सही तंत्र क्या है, विज्ञान पर आधारित तंत्र के बारे में लोगों को जानकारी मिले और इस जानकारी जब उनको सही चीज़ की जानकारी मिलेगी, ज्ञान होगा, तब उनके अंदर भ्रांति मिट जाएगी और भ्रम दूर हो जाएगा और वो फिर इस तंत्र के बारे में जो है अच्छी राय रखेंगे। सर, जिस तरह से काफ़ी दिनों से मैं लगातार आप लोगों के साथ बना हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है और आपके जो भक्त लोग आ रहे हैं बाहर से शिवानी दुर्गा जी के, तो उन लोगों की जो रहने की व्यवस्था जो की गई है बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है मोनाइल होटल पारसा विलेज में। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगला जो आपका जो आयोजन होगा कार्यक्रम का वो कहाँ पे होगा और किस तरह से रहेगी, आगे की जो रणनीति के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? व्यवस्था के बारे में, तंत्र शमन गोष्ठी के आयोजन के बारे में हमारी यही राय है कि इसमें शाश्वत जो है समाज और जो है शिवानी दुर्गा जी का जो है एक भगीरथ प्रयास और आप सभी का जितने भी लोग मनाली के हैं यहाँ के लोग, उनका सबका सहयोग, इसके नाते ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया। रही बात इसकी अगला आयोजन की, तो अब इसमें जो है ये काल में है, जब भी कभी ऐसी योजना बनेगी तो जल्दी ही हम लोग जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए और तंत्र के ज्ञान के संबंध में जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जल्दी ही कोई योजना रूपरेखा बनाएंगे, जिससे ये कार्य अनवरत चलता रहे और समाज में तंत्र के संबंध में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सकें। सर, और हमें हमारे सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि शिवानी दुर्गा जी जो यहाँ पे मनाली में ही उन्होंने आश्रम के लिए भूमि लिया है और बहुत जल्द जो यहाँ पे आश्रम बनाया जाएगा। तो क्या ये कितना सही है और कितना गलत है, क्या ये बात सही है? नहीं, इस बारे में सही गलत की बात नहीं, महादेव की कृपा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और रही बात इसकी कि जो है उसके बनने की, जो है आश्रम बनने की, तो महादेव और जो है माँ दुर्गा की कृपा से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही जो है आश्रम और मंदिर का निर्माण होगा और तंत्र की ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कार्य शुरू कर चुके हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है।
शाश्वत टीवी न्यूज़ 23 के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत ही अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि ईश्वर की कृपा और महादेव की कृपा और माँ हिडिंबा की का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर सदैव बने रहे, आपके अखाड़े के ऊपर सदैव बने रहे, और आपके द्वारा जो भी कार्य समाज के लिए रहेगा वो देश हमेशा याद रखेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं।